सभा सकल सुना रघुबर बानी, प्रेम पयोधिया मिय जन सानी। शिथिला समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप शारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र में मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी भी चुप्पी साध बैठी। भरतई भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ, बड़ा संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख होते ही उनके दुख और दोषों के निस्सारे ने मुंह मोड़ लिया, सारे दुख और दोष छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया भरत जी के, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले अपान पंकरु है जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, ले लाऊ जग जन्म भयो को। अरे अब कृपाल जस आया सा, होई करऊं शीस धरि सादर सोई। असो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावऊं जई सेई। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया भरत ने, और कर कमलों को जोड़कर बोलते हैं, भरत जी हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का भी लाभ पा लिया। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धारण करके आदर पूर्वक करूंगा, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन, वो सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। 14 वर्ष की जो अवधि है, ये अवधि बिता लूं, इसके लिए कोई मुझे सहारा दें सेवा के लिए। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाए, आने सब तीरथ सलिल तैक कार जाय। हे देव, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सारे तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा है आपकी, क्या करूं इस जल को। रेक मनोरथ बड़ मन माई, सब सकोच जात कनाई। कहूँ तात प्रभु आयस पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता प्रभु। श्री राम जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी में कहते हैं प्रभु से कि चित्रकूट सूची थल तीरथ बन खग मृग सरसरी, निर्जर गिरि गण प्रभु पदांकित। अवनि बिसेखी आयस होइत, आवऊ देखी अवश्य त्रिया। यस सिर धरऊं तात विगत भय कानन चरऊं, मुनि प्रसाद बना मंगल दाता। पावन परम सुहावन व्राता। आज्ञा हो, भरत जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, आज्ञा हो तो प्रभु चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पंछी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा हूं मैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो। अत्रि मुनि जी हैं
और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषि नायक जहाँ आय सदे राख्यउ तीरथ जल थल ते। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और प्रभु ने कहा, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं ये लाया हुआ जो तीर्थों का जल है वहीं स्थापित कर देना, जहां अत्रि मुनि जी कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तो भरत राम संवाद सुना सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुरतर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी समस्त सुंदर मंगलों के मूल हैं। और श्री राम जी का संवाद, दोनों का जो संवाद है सुनकर जो स्वार्थी देवता हैं रघुकुल की सराहना करने लगे और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। कहते हैं, और धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देवर सत बरियाई। मुनि मिथिले सभा सब खाओ भरत बचन सुन भयो छाओ। भरत राम गुण ग्राम सनेऊ पुल की प्रशंसत राऊ विदेऊ। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सभी लोगों को बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद हुआ। भरत जी और श्री राम जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र कर देने वाले हैं। अरे मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुरागे। सुन सुन राम भरत संवादु अधुव समाज ही हर सभी साधु। और राम मात दुख सुख समझानी कई गुण राम प्रबोधिय रानी। और एक कहीं रघु वीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री राम जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम का वियोग देखकर ऐसी संभावना है राम के वियोग की, उसका दुख है, दोनों हुआ। श्री राम जी की मां कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहा है तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहा है। अरे अत्रि कहे तब भरत सना शैल समीप सुकोप। और आगे अतिरथ तोयत पावन अमी अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर सा कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए भरत। अरे भरत अनुशासन पाई जल भाजन सब दिए चलाई। सानु जयाप अत्रि मुनि साधु
सहित गए जा कूपय गादू। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित भरत जी वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। अरे पावन पाथ पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रिय सभा का। तातयनाद सिद्ध थल लोप्यऊ काल विदित नहीं केऊ। तब सेवकन रस थल देखा, किन सुजलित कूप अभिषेका। विधि बस भयऊ विश्व उपकारु, सुगमय गमयति धर्म विचारु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखकर और सुंदर तीर्थों के जो जल लिए थे, एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। उस दिव्य स्थल में सारा जल डलवा दिया और एक कूप बन गया, कुआं बन गया। अरे भरत कूप कहिए लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सन मन माजत प्राणी, हुइया बिमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संजोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी जो है मन से, वचन से और कर्म से निर्मल हो जाएगा। इस कुएं का नाम भरत कूप बहुत बड़ा तीर्थ बन गया। अरे कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनाए रघुबर तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां भगवान श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पूर्ण प्रभाव सुनाया। ये जो कुआं है, ये जो तीर्थ बना है भरत कूप के नाम से, इसका क्या प्रभाव है, भगवान श्री राम को अत्रि मुनि ने समझाया। अरे कहत धर्म इतिहास प्रीति, भयाउ भोर निशिसो सुख भीति। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयस पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनपनहि, भय मृद भूमि सकुच मन मनहि। कुशकांटक का करिय कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। महिमांजुल मृद मार्ग कीने, बत समीर त्रिविध सुखलीने। भरत जी ने सबसे आदेश लेकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में प्रदक्षिणा करने, भ्रमण करने के लिए पैदल ही चल दिए सारे। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं भरत जी। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। पृथ्वी भी कोमल हो गई। कुश, कांटे, ककड़ी, ददारे तथा कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुखों के साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। अरे सुमन बरसी सुर घन कर छाई, बिटप फूल फल
तृण मृदुताही। मृग बिलो की खग बोले सुबानी, सेवाई सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में जब भरत जी जा रहे हैं जंगल को देखने, परिक्रमा करने, तो देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बादल छाया कर रहा है, वृक्ष फूल फल तृण अपनी कोमलता से, पशु देखकर और पंछी सुंदर वाणी बोलने लगे। भरत को देखते ही सब वृक्ष फल फूल सब सुंदर हो गए, पशु भी पंछी भी सुंदर बोली बोलने लगे। सभी भरत को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा में लग गए। अरे सुलभ सिद्ध सब प्राकृत, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत का, यह न होई बड़ बात। जब एक साधारण मनुष्य भी आलस में जमहाई लेकर के भी राम कह देता है तो उसको सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। तब श्री राम जी के प्राण से प्यारे भरत के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात आश्चर्य की नहीं है। रे विधि भरत फिरत बन माई, नेम प्रेम लक मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तर तृण गिरबन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्नान से नदी, बावली, कुंड इत्यादि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पंछी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चार विचित्र पवित्र विषय की बूझत भरत। दिव्य सब देखी सुन मुन मुदित का, हतरि सिराऊ हेत नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतौ निमज्जन कतौ प्रणामा, कतौ बिलोकत मन अभिरामा। कतौ बैठ मुनि आयस पाई, सुमिरत सियस हित दो भाई। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को बताते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाव सने सुसेवा दे, असीस मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा का भाव देखकर वन के देवता आनंदित हो रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं भरत जी। और देखे अथल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजस, गयौ दिवस भई साँझ। इस प्रकार भरत जी ने 5 दिन में सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन कर लिए चित्रकूट के। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई और प्रभु के पास बैठे हैं भरत जी।